और जितने शंकराचार्य हैं उनके मत भिन्न होते हैं या मत भिन्न कैसे होंगे जब एक आचार्य के अनुयायी हैं, सभी ग्रंथ को मानते हैं, मत भिन्न भिन्न हो ही नहीं सकते। क्या इनकी मीटिंग होती है? हाँ होती है। मठ के अंदर आता है? हाँ नेपाल एक इंडिपेंडेंट है या किस मठ के अंदर? बैठे ऐसा है कि ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व भगवान शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ। ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ। सुरेश्वराचार्य जी, जिनका नाम था पहले मंडन मिश्र, वे भगवान शंकराचार्य के साक्षात शिष्य थे। उनके शिष्य चित्सुखाचार्य जी ने चित्सुखी नामक ग्रंथ लिखा। प्राचीन संस्कृत के ग्रंथों में शंकराचार्य के प्रादुर्भाव का काल निरूपित है। युधिष्ठिर संवत में भगवान शंकराचार्य के गुरुदेव गोविंद पादाचार्य जी योग बल से जब देह त्याग करने जा रहे थे, उस समय आदि शंकराचार्य अपने गुरु भाइयों के सहित विद्यमान थे। उसका उल्लेख भी युधिष्ठिर संवत में है। उस समय शंकराचार्य की आयु कुल 14 वर्षों की थी जब गोविंद पादाचार्य जी ने देह त्याग किया। 4 आमनाय पीठ हैं। मठामनाय महानुशासनम नामक ग्रंथ है, भगवान शंकराचार्य के द्वारा। मठामनाय सेतु भी है। उपनिषद में भी मठामनायोपनिषद नाम से अतिरिक्त संलग्न है। उनमें चारों मठों का नाम है और उनके क्षेत्र का ख्यापन भी है। जब मैंने कहा ईसा मसीह से 507 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म हुआ, उस समय न कोई मोहम्मद साहब के अनुयायी थे, न ईसा मसीह के। पूरा विश्व ही 4 मठों की सीमा में सन्निहित था। शंकराचार्य जो होते थे वो समुद्र पार के देशों की यात्रा नहीं करते थे, लेकिन जो लोग समुद्र पार के थे मनुस्मृति के अनुसार एतद् देश प्रसूतस्य, वो तो आ सकते थे। तो आदि शंकराचार्य के अनुयायियों से प्रेरणा लेकर के वो लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाकर धर्म का प्रचार करते थे। इस प्रकार जिसको आज हम अनार्य भूमि कह सकते हैं, वो भी शंकराचार्य के अनुयायियों से प्रेरित होकर पूरे विश्व में वैदिक सिद्धांत को ख्यापित किया गया था। हमने संकेत किया। साथ ही साथ सप्तद्वीपाच मेदिनी, 7 द्वीपों वाली मेदिनी है, पृथ्वी है। मनुस्मृति में दाक्षिणात्य पाठ्य है। भगवान शंकराचार्य ने गीता भाष्य के प्रारंभ में जो मंगलाचरण लिखा वो दाक्षिणात्य पाठ्य मनुस्मृति में सुलभ है। 7 द्वीपों वाली पृथ्वी। अब 6 द्वीप का तो लोप हो गया। आजकल जो भूगोल पढ़ाया जाता है उसमें क्षार सिंधु से परिवेष्टित भूभाग को ही 7 खंडों में बांट देते हैं। लेकिन विष्णु पुराण का अध्ययन कीजिए, अन्य पुराणों का अध्ययन कीजिए, श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद का अध्ययन कीजिए। क्षार सिंधु से परिवेष्टित भूभाग को ही मेदिनी नहीं कहा गया, पृथ्वी नहीं कहा गया। ज्यों ज्यों महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है, त्यों त्यों दिव्य वस्तु और व्यक्ति का विलोप होता जाता है। तो 6 द्वीप तो विलुप्त हो गए, एक 7वां द्वीप है। तो भगवान शंकराचार्य ने सीमा का निर्धारण भी किया है। मठामनायोपनिषद, मठामनाय सेतु, मठामनाय महानुशासनम, इन 3 ग्रंथों में सारा प्रकल्प लिखा हुआ। आगे नेपाल की बात आपने कही। भगवान आदि शंकराचार्य ने पशुपतिनाथ जी को जगन्नाथ जी से जोड़ा। सीमा की दृष्टि से विचार करें तो उत्तराखंड जो है, उत्तरांचल ज्योतिर्मठ के क्षेत्र में आता है नेपाल। हम झूठ नहीं बोलते। मुँह से देवदत्त के स्थान पर यज्ञदत्त निकला जाए वो तो बात दूसरी, जानबूझ के झूठ नहीं बोलता। सीमा के दृष्टि से उत्तराखंड में आता है, जोशी मठ में नेपाल आता है। लेकिन आदि शंकराचार्य जी ने जो श्री जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा की, उसमें जो शालग्राम उनको सुलभ हुए भूमिका के रूप में, वो सब नेपाल से ही। इसलिए स्वयं शंकराचार्य जी ने पशुपतिनाथ जी को जगन्नाथ जी के साथ जोड़ा।
यह मर्यादा है। आदि शंकराचार्य जी ने पशुपति आश्रय, सुनिए, नेपाल के जो राजा होते हैं भगवान शंकराचार्य के द्वारा प्रदत्त अधिकार के अनुसार श्री जगन्नाथ मंदिर में विधिवत जाएंगे सूचना पूर्वक, तो उनको बहुत सन्निकट खड़ा करके पूजन का अधिकार प्राप्त है। पुरी के राजा को उतना अधिकार नहीं प्राप्त। भगवान शंकराचार्य जी ने नेपाल नरेश को श्री जगन्नाथ मंदिर में वो अधिकार प्रदान किया जो कि वहाँ के उड़ीसा के नरेश को प्राप्त नहीं। शंकराचार्य जी ने पशुपतिनाथ जी को श्री जगन्नाथ जी के साथ जोड़ा। इसका मतलब है कि नेपाल को उन्होंने पूरी पीठ के अंतर्गत माना।